नमस्कार, मैं वर्तिका। आज आपको उनसे रूबरू कराने जा रही हूँ जिनकी सफलता हमें ऐसी लगती है कि हम सफल हुए। जब भी वो फ़िल्मों में आते हैं हम खुश हो जाते हैं, जब वो खुश होते हैं तो हमारे चेहरों पे खुशी आ जाती है। जी हाँ, राजकुमार राव। और हमारे साथ श्रीकांत की प्रोड्यूसर निधि भी मौजूद हैं, तो चलिए उनसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। क्रिटिक्स आपके लिए एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एफर्टलेस राजकुमार। तो वाकई ये इतना एफर्टलेस था आपके लिए? मतलब श्रीकांत ने आप लोगों को ये जिम्मेदारी दी ही ये बोल के थी कि इसे बड़ा बनाना। तो जब आप ये फिल्म कर रहे थे तो तब आपको ऐसा लग रहा था, थोड़ा सा बोझ या थोड़ा सा डर? नहीं, ऑफ कोर्स चैलेंजिंग लग रहा था कि डर भी था शुरू करने से पहले कि किस तरह से होगा, बिकॉज इससे पहले मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। एक विजुअली इम्पेयर्ड किरदार है, कोई रेफरेंस नहीं था मेरे पास, कोई आसपास कोई ऐसा नहीं था जिसको मैं जानता हूँ पहले से। तो डर तो था, पर उसका एम यही था कि उसको एफर्टलेस बनाना है। पर उस एफर्टलेस के पीछे बहुत एफर्ट था, बहुत होमवर्क करना पड़ा, बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ी। स्टार्टिंग विद विजिटिंग ब्लाइंड स्कूल्स एंड स्पेंडिंग टाइम विद रियल लाइफ विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, मीटिंग श्रीकांत, उनके साथ बहुत वक्त बिताया, उनको जाना, उनके वीडियोज़ बना के बार बार देखना कि इसमें से मैं क्या ले सकता हूँ विच आई कैन यूज़ इन माई परफॉर्मेंस। And then of course the script, I think we worked very hard on the script also. Tushar, Sumit, everyone, Jagdeep, I think all of them worked really hard on the script. So यहाँ मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, वहाँ पे इन सब की प्रिपरेशन चल रही थी. She was getting great actors on board, the great team on board. So I think हम सभी बहुत ही लाइक माइंडेड लोग थे जो एक ही थॉट से आ रहे थे कि हमको एक अच्छी फिल्म बनानी है। निधि, आपको इस फिल्म में सबसे ज़्यादा जो पिंच करता है, जब कभी भी हम कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो एक चीज़ होती है जो हमको बहुत अच्छी लगती है, तो स्टाइल या फिर इसमें आपको सबसे अच्छी पार्ट क्या लगा? स्टोरी, एक्टर्स या फिर बायोपिक जॉनर? I like the message that Srikanth has left for all of us. जो उन्होंने हमें सिखाया है, श्रीकांत ने हमें एक नया नज़रिया दिया है जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको एंड में समझ आएगा, बट वो नज़रिया मेरे लिए बहुत आई ओपनिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे था इस फिल्म से। ये एक बायोपिक है, ये सवाल आप दोनों के लिए है। अभी रिसेंटली एक और बायोपिक आई थी, अमर सिंह चमकीला। उसमें इम्तियाज़ अली ने ये कोशिश की थी कि वो उसको बहुत ही ऑथेंटिक रखें। उन्होंने कुछ पुराने वीडियोस और वो सब भी उसमें डाले थे और उन्होंने उसे ग्रे शेड में रखा था। तो आप लोगों के हिसाब से एक बायोपिक में ऑथेंटिसिटी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है? बहुत ज़्यादा, आई थिंक, बट ईच टू हिज ओन। यू कैन नॉट से कि यही रूल है, ऐसे ही बनाओ। वो फिल्म मेकर का क्या विजन है उस कहानी के प्रति, हाउ वो कैसे दिखाना चाहते हैं अपने किरदार को, ये टोटली उन पर डिपेंड करता है। हमारी ये कोशिश थी कि हम बहुत ही ऑथेंटिक रहें। हमें लगता है कि हर पर्सन फ्लॉड है, हर पर्सन जो है थोड़ा ग्रे है, कोई फुल ब्लैक और फुल वाइट नहीं है। तो इसमें भी हमने कुछ ऐसा स्प्रिंकल रखा है जहाँ पे लोगों को समझ आएगा कि जस्ट बिकॉज समबडी इज़ बॉर्न विद डिसेबिलिटी के डजंट मीन कि वो शायद कुछ गलत नहीं कर सकता है। हमने ट्रेलर में एक सीन देखा था जिसमें यह था कि वो 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें IIT में एडमिशन नहीं मिलता है। हमारी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमें लगता है कि चारों तरफ हमने एकदम अपना बेस्ट किया लेकिन चारों तरफ अंधेरा है, और एकदम से वो दरवाज़ा खुलता है, एक होप का दरवाज़ा। आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन कब आया था? बड़ी बार आए हैं ऐसे सिचुएशंस मैम। आई थिंक एक तो इस इंडस्ट्री में कोई जब गॉडफादर नहीं होता, व्हेन यू आर नॉट बॉर्न इनटू इट कम्प्लीटली। बॉम्बे में कोई बंदा नहीं जानता था जब मैं आई थी, तो समझना कि इंडस्ट्री में कैसे घुसना है, काम कैसे शुरू करना है, पहचान कैसे बनानी है, जस्ट टू गेन दैट एक्सेस, वो थोड़ा एक मुश्किल समय था। पर बहुत जल्दी आई थिंक हम बहुत रेजिलिएंट लोग हैं, बहुत जल्दी सीख भी गई थी कि ठीक है अब यही लाइफ है, धक्के खाने पड़ेंगे, रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अभी गेट विद द प्रोग्राम। पर वो एक थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था, पर उसके बाद आई थिंक यू डोंट हैव अ चॉइस, ब्लाइंडर्स डाल के काम करते रहना पड़ता है व्हेन यू पैशनेट अबाउट समथिंग। अगर तुम फोकस करने लग जाओ कि क्या कमी है तो कहीं पहुंच नहीं पाओगे। सो यू हैव टू लुक अप। नहीं, काफ़ी मोमेंट्स थे। आई थिंक FTI जाना वाज डेफिनेटली दैट रे ऑफ होप फॉर मी, जहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर पहली फिल्म मिलना इज़ डेफिनेटली अ बिग रे ऑफ होप, बिकॉज बहुत सारे जो काम ढूंढने आते हैं मुंबई शहर में, उनके लिए वो पहली फिल्म सबसे ज़्यादा मायने रखती है, इंपॉर्टेंट होती है कि वो एक बार अच्छी शुरुआत हो, सो दैट पीपल सी दैट वर्क एंड शायद फिर थोड़ा और काम मिलेगा उसके बाद। तो वो एक बहुत बड़ी होप रही।
श्रीकांत से जितने भी लोग मिले हैं वो लोग ये कहते हैं कि वो स्टिक यूज़ नहीं करते हैं और उन्हें देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं। आपके लिए ये किरदार निभाना कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि हमने जितनी भी अभी तक फ़िल्में देखी हैं जो भी विजुअली इम्पेयर्ड पे बनी है वहाँ पे स्टिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ पे स्टिक नहीं था। तो आपने ऐसा क्या किया जिससे आप ऑडियंस को कन्विंस कर पाए कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं? वही आप फिल्म में देखेंगे कि ऐसा क्या किया मैंने, प्ले किया ईमानदारी से, बहुत जैसे मैंने बताया पहले कि बहुत प्रिपरेशन के बाद एक किरदार को तैयार किया और फिर उसमें हम लोग घुसे और फिर कोशिश यही रही कि जब तक हम शूटिंग कर रहे हैं उस किरदार में ही रहें, उससे बाहर ना निकलें, ताकि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। ऐसा लगे कि बहुत मैकेनिकल ऊपर से हो रहा है या किसी चीज़ को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश यही थी। हाँ, वो एक पॉइंट तक ऑफ कोर्स वो उनकी ज़िंदगी में स्टिक थी, पर उन्होंने फिर उसका सहारा छोड़ दिया था। फिर वो अपने उनका इतना कॉन्फिडेंस है लाइफ में, इतना वो चीज़ें जिस तरह से वो चीज़ों को जीते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। वो आप और मैं आई थिंक महसूस नहीं कर सकते कि कैसे किया होगा इन्होंने, बट वो किया है उन्होंने वो अचीव की हैं चीज़ें। वो आज भी बिना स्टिक के चलते हैं, सब जगह जाते हैं, विच इज़ आई थिंक वही चीज़ें हैं जो इस फिल्म को, इस किरदार को इतना अलग बनाती हैं। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे इस किरदार के लिए, मैम स्टार कास्ट को लेके आ रही थी, तो मैंने ये सुना है कि इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे स्टार कास्ट हैं, मतलब कास्ट ऐसी बहुत सारी है जो एक्चुअल में विजुअली इम्पेयर्ड है। जी, तो राज के अलावा बाकी इस फिल्म में जो भी आप देखेंगे विजुअली इम्पेयर्ड है वो एक्चुअली विजुअली इम्पेयर्ड है। उनको सिर्फ राज को नॉट एक्टिंग जो वो करते हैं और बन जाते हैं कैरेक्टर, सिर्फ वो हैं जो एक्चुअली नहीं विजुअली इम्पेयर्ड है। बाकी सब ये तुषार का डिसीजन शुरू से था कि कोई भी इंक्लूसिविटी भी एंड टू मेक द वर्ल्ड मोर रियल। सो ही वाज क्लियर पहले से कि जो भी राज के अलावा कोई भी, चाहे वो छोटे श्रीकांत के दो बच्चों के वर्जन्स हैं, वो भी एक्चुअली विजुअली इम्पेयर्ड है। स्कूल में शूटिंग करी एक्चुअली ब्लाइंड स्टूडेंट्स का, जहाँ पे हैं दे आर एक्चुअली ब्लाइंड स्टूडेंट्स। दैट्स अमेजिंग। वो जो बायोपिक की जो मैं ऑथेंटिसिटी की बात कर रही थी, ये उसमें बिल्कुल फिट बैठता है। राज, मैं एक लास्ट सवाल जाते जाते पूछना चाहूँगी कि जब भी हम कोई किरदार निभाते हैं वो हमारे अंदर एक बदलाव करके जाता है। ये किरदार आपके अंदर क्या बदलाव करके जा रहा है? आई थिंक एक जो कुछ कर पाने की ज़िद जो है, जो पैशन है, एक परसिवरेंस का जो एक जज्बा है, वो श्रीकांत में उसने मुझे बहुत सिखाया। और कैसे नो मैटर कितनी मुश्किलें आए, पर एक वो स्माइलिंग फेस के साथ, थोड़ा ह्यूमर के साथ, टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, ये श्रीकांत ने सिखाया फॉर श्योर। और एक मेरा जो नज़रिया था इससे पहले, फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले, जब मैं मिलना शुरू किया मैंने ब्लाइंड स्कूल में जाके विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को, उससे पहले एक परसेप्शन था कि आपको लगता है कि सिंपैथी शायद चाहिए होगी इनको, हमारी हेल्प चाहिए होगी हर चीज़ में, कि मैं बैठा दूँ, खाना खिला दूँ, कुछ चाहिए तो वो ला के दे दूँ। पर वो ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल भी आपकी सिंपैथी नहीं मांग रहे हैं, वो आपकी दया नहीं मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं रिस्पेक्ट, वो मांग रहे हैं टू बी इंक्लूसिव इन द सोसाइटी, वो मांग रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़, वही चाहिए उनको। उसके अलावा वो लोग बहुत सेल्फ सफिशिएंट हैं, बहुत केपेबल हैं हर चीज़ को करने में। तो उनको just don't treat them like disabled people, because they are very much able to do everything. All they need is that chance. So अब हमें साल में आपकी बहुत सारी फिल्में देखने को मिलेंगी? जी, हर साल नहीं, इस साल तो ऐसा हो गया है। इस साल तो बहुत आ रही है। तो आपने बोला ना अभी कि श्रीकांत से आपको एकदम मेहनत करने की वो जज्बा मिला है आपको, तो अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साल में एटलीस्ट 4 फिल्में? साल में 4 बाप रे नहीं, आई थिंक देखते हैं कितनी आती है, कोशिश करते हैं। ठीक है, हम सबको आपकी फ़िल्मों का इंतज़ार रहेगा। इसी तरह हमें एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू सो मच।